मैं रात के 2 बजे काम से घर लौटा और देखा कि मेरी पत्नी बेडरूम में सो रही है। थकावट की वजह से मैं चुपचाप उसके बगल में लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी तो मैं किचन की तरफ गया। किचन का दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने अंदर झांका तो देखा कि मेरी पत्नी वहां खड़ी होकर पानी पी रही थी। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए धीरे से फुसफुसाया, श्श, धीरे बोलो। बेडरूम में जो सो रही है उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहां हूं। मेरे पैर जम गए। अगर मेरी पत्नी किचन में है तो मेरे बगल में बिस्तर पर कौन लेटा था? किचन में खड़ी वो औरत जो बिल्कुल मेरी पत्नी माया जैसी दिख रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने होठों पर उंगली रखी और मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं सुन्न खड़ा था। तभी बेडरूम से आवाज आई, वही आवाज जो मैंने रोज सुनी है, बिल्कुल माया की। अजय, तुम किचन में किससे बातें कर रहे हो? वापस आओ ना। किचन वाली माया मुस्कुराई। उसके चेहरे की खाल थोड़ी खींची हुई सी लग रही थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे चेहरे पर चिपकाया हो। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जाओ अजय, वो तुम्हें बुला रही है। क्या तुम देखोगे कि वो कौन है? डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं धीरे धीरे पीछे हटा और बेडरूम की तरफ गया। हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला, मैंने देखा कि माया बिस्तर पर उठकर बैठी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। अजय, तुम इतना डर क्यों रहे हो? बिस्तर पर बैठी माया ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। माया, किचन में कोई है? मैंने हकलाते हुए कहा। तभी बिस्तर पर बैठी माया धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसका कोई चेहरा ही नहीं था। वहां सिर्फ सपाट खाल थी, न आंखें, न नाक, न मुंह। लेकिन फिर भी आवाज उसी के अंदर से आ रही थी। किचन वाली तो झूठ बोल रही है अजय, असली मैं तो यहां हूं। मैं चीखने ही वाला था कि तभी किचन वाली माया मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने मेरे कंधे पर अपना ठंडा हाथ रखा। अब मेरे सामने 2 माया थीं, एक बिना चेहरे वाली और दूसरी वो जिसकी मुस्कान अब उसके कान तक पहुंच रही थी। किचन वाली ने मेरे कान में कहा, तुमने गलत चुनाव किया अजय। असली माया तो अलमारी के अंदर बंद है, जिसकी गर्दन मैंने कल ही मरोड़ दी थी। जैसे ही उसने ये कहा, बेडरूम की अलमारी का दरवाजा धीरे से खुला और उसमें से मेरी असली पत्नी का बेजान हाथ बाहर लटक गया। उन दोनों चीजों ने एक साथ हंसना शुरू किया और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में मुझे सिर्फ उनकी लाल चमकती आंखें दिख रही थीं और वो आंखें मेरी तरफ बढ़ रही थीं।